इस सेंचुरी में शामिल किया गया था। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में 2 बाइक सवार नादिया नदी में बह गए। नादिया नदी में अचानक जल स्तर बढ़ने पर पानी पुल के ऊपर से बहने लगा। इस दौरान एक का जीजा और साले बाइक से पुल पार करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तेज बहाव की वजह से इनका संतुलन बिगड़ गया। अलीगढ़ कुआंसी थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े पैसों के विवाद में एक युवक की हत्या कर दी गई और एक युवक घायल हो गया। बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर अपने घर पर था, तभी पड़ोस में रहने वाले 4 युवक उसके घर में घुस आए और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। पीलीभीत में एशिया के सबसे बड़े ब्लॉक पूरनपुर के सरकारी स्कूल में फर्जी टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है। बताया जा रहा है कि यह फर्जी टीचर पिछले 3 साल से अपनी पत्नी की जगह स्कूल में पढ़ा रहा है और हमारे शिक्षा विभाग को इसकी कोई जानकारी तक नहीं। अलीगढ़ में संक्रामक रोगों के चलते 2 सगी बहनों की मौत हो गई और दर्जनों लोग बीमार हैं। बीमारी फैलने की सूचना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। दरअसल भीषण गर्मी के चलते संक्रामक रोगों ने अलीगढ़ में पैर पसार लिए हैं। पुणे में हुए बम धमाकों का सुरक्षा एजेंसियां अभी तक कोई सुराग नहीं लगा पाई हैं। वहीं केंद्रीय गृह सचिव आर.के. सिंह ने आतंकवादी हमला होने से साफ इनकार नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि साजिश की जांच चल रही है। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत की बैडमिंटन स्टार साइना नेहवाल ने एक बार फिर अपने खेल से सनसनी मचा दी। साइना नेहवाल ने खेले गए प्री क्वार्टर मुकाबले में शानदार प्रदर्शन किया और इस मुकाबले में साइना ने डेनमार्क की बाउंड टीनर को सीधे सेटों में 21-15 और 22-20 से शिकस्त दी और इस जीत के साथ ही साइना ने बैडमिंटन सिंगल्स के सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। लंदन ओलंपिक में भारत को एक और झटका लगा है। भारतीय मुक्केबाज जय भगवान को अपने दूसरे मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा। जय भगवान को कजाकिस्तान के खिलाड़ी ने 3-2, 10-3, 4-2 और 16-8 से करारी शिकस्त दी। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत को लगा है एक और झटका। भारत के शूटिंग के शानदार खिलाड़ी रंजन सोढ़ी ओलंपिक से बाहर हो गए हैं। खेले गए डबल ट्रैप इवेंट के क्वालिफाइंग राउंड में सोढ़ी ने 134 अंक हासिल किए और वो 11वें स्थान पर रहे। रूसी टेनिस खिलाड़ी मारिया शारापोवा लंदन ओलंपिक में दूसरे दौर की स्पर्धा में ब्रिटेन की लॉरा रॉबसन को हराकर स्पर्धा के तीसरे दौर में पहुंच गई हैं, लेकिन रूस की इस नंबर 1 खिलाड़ी को यह मैच जीतने के लिए काफी पसीना बहाना पड़ा। महान तैराक माइकल फ्रेड फेलिप्स ने अब तक अलग ही इतिहास रच दिया है। 27 साल के अमेरिकी तैराक फेलिप्स ओलंपिक खेलों में 19 पदक जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। कैंसर से उबर रहे भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह ने KSCA 11 की ओर से प्रैक्टिस मैच में खेलते हुए भारत अंडर 19 टीम के खिलाफ 47 रन बनाए। भारत अंडर 19 युवा टीम वर्ल्ड कप की तैयारियों में जुटी है। श्रीलंका के खिलाफ चौथे वनडे मैच में नाबाद 128 रन की पारी खेलने वाले विराट कोहली ने कहा कि भारतीय टीम का लक्ष्य जीत की हैट्रिक के साथ सीरीज समाप्त करने पर है। 5 वनडे मैचों की सीरीज में भारत ने 3-1 से बढ़त बना रखी है। विराट कोहली ने अपने प्रदर्शन से न सिर्फ टीम इंडिया को श्रीलंका पर सीरीज जिताई, साथ ही कोहली ने एक अनोखा रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया। कोहली एक कैलेंडर ईयर में सबसे तेज 1000 रन पूरे करने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने महज 15 मैच खेलकर इस उपलब्धि को हासिल किया। 2 साल पहले आईसीसी पीपल्स चॉइस अवार्ड जीतने वाले मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर को इस साल एक बार फिर इस पुरस्कार से नामित किया गया है। इस पुरस्कार के संभावितों में श्रीलंकाई खिलाड़ी कुमार संगकारा, दक्षिण अफ्रीकी खिलाड़ी वर्नोन फिलांडर और जॉक कैलिस और इंग्लैंड के जेम्स एंडरसन को भी शामिल किया गया है। और बात एंटरटेनमेंट की। अभिनेत्री चित्रांगदा सिंह को नई फिल्म जोकर का अपना आइटम नंबर काफिराना बहुत पसंद है। खास बात यह है कि उनके गोल्फ खिलाड़ी पति ज्योति रंधावा को भी इस गीत में चित्रांगदा आकर्षक लगी हैं। अभिनेत्री बिपाशा बसु का कहना है कि वो राज 3 में काम करने के बाद खुद ही हंसी से डरने लगी हैं। 33 वर्षीय बिपाशा ने राज 3 की पहली झलक के प्रदर्शन के मौके पर कहा कि मैं राज 3 में एक खास तरीके से हंसती हूं और आपने भी प्रोमो में इस पर ध्यान दिया होगा।
दीपिका पादुकोण को फिल्म जगत में उनके योगदान के लिए प्रियदर्शनी अकादमी द्वारा स्थापित स्मिता पाटिल स्मृति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। अकादमी के अध्यक्ष नानक रूपानी ने बताया कि दीपिका पादुकोण को यहां 18 सितंबर को अकादमी के समारोह में पुरस्कार से नवाजा जाएगा। जिसमें टू अब तक सभी गलत कारणों को लेकर चर्चाओं में रही है और अब फिल्म के गीत ये जिस्म के तुर्की भाषा के गीत की नकल होने की बात भी कही जा रही है, लेकिन फिल्म के संगीतकार आर्को प्रावो मुखर्जी ने इन सभी बातों को महज अफवाह करार दिया है। करण जौहर की फिल्म अग्निपथ की सफलता का जश्न मनाने के लिए आयोजित पार्टी में फराह के पति शिरीष कुंदर और शाहरुख के बीच झगड़ा हो गया था। उनके इस झगड़े की काफी चर्चा भी हुई थी। हाल ही में शाहरुख खान ने उनके साथ सुलह हो गई है। फराह खान कहती हैं कि हर कहीं लड़ाई भी होती है और बाद में लोग एक भी हो जाते हैं, तो जब किसी सेलिब्रिटी के साथ ऐसा होता है तो लोग इस घटना को तूल क्यों दे देते हैं। आमिर खान का धूम धड़ाके से शुरू हुआ शो सत्यमेव जयते उसी अंदाज में खत्म हो गया। इस दौरान आमिर ने तमाम सोशल इश्यूज को छुआ और इन्हें लेकर सीएम, पीएम से लेकर सेंट्रल मिनिस्टर्स तक से मुलाकात भी की। वहीं पार्लियामेंट्री कमेटी को भी अपने सुझाव दिए। इन दिनों दिल्ली में ओशियन फिल्म फेस्टिवल चल रहा है। अगर आप फिल्मी फैन हैं तो यहाँ एग्जीबिशंस, फिल्म स्क्रीनिंग, सेमिनार वगैरह का मजा ले सकते हैं। पिछले हफ्ते शुरू हुआ ओशियन फिल्म फेस्टिवल में पूरे शबाब पर जा पहुंचा है। बढ़ेंगे आगे। पिछले दिनों उदिता ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपनी 7 साल पुरानी फिल्म मेरे दोस्त पिक्चर अभी बाकी है कि अब रिलीज होने से हैरान है। उनकी ये बात फिल्म की को प्रोड्यूसर रागिनी सोना को पसंद नहीं आई। इसके बदले में उन्होंने कहा कि वो उदिता पर 1 करोड़ रुपए के दावे के साथ मानहानि का दावा भी ठोक रही हैं। शाहरुख खान अपनी आने वाली फिल्म चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग शेड्यूल से पहले ही शुरू कर रहे हैं। फिल्म का निर्देशन रोहित शेट्टी कर रहे हैं। इसकी शूटिंग अक्टूबर से शुरू होनी थी, लेकिन शाहरुख शूटिंग सितंबर से ही शुरू करना चाहते हैं। बॉलीवुड की मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्री सनी लियोन आज नोएडा पहुंची और सनी अपनी पहली हिंदी फिल्म जिस्म 2 के प्रमोशन के लिए सेक्टर 18 के सेंट्रल स्टेज मॉल पहुंची। मॉल में सनी की झलक पाने के लिए हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। आपको बता दें कि सनी की फिल्म जिस्म 2 3 अगस्त को पूरे देश में रिलीज हो रही है और इसी के प्रमोशन के लिए अभिनेत्री सनी लियोन, अभिनेता रणदीप हुड्डा और अरुणोदय सिंह यहां पर पहुंचे। You guys have taken my breath away. You guys have taken my breath away. हम तो हारे माहियारे। क्या बात है गाइस, come on, can I have a huge round of applause please? It's your time man, it's your time. Come on. तो हैंडल पकड़ भी नहीं पाए सनी का थ्रो। It's been almost 1 hour. तो कुछ क्वेश्चंस हैं आप लोगों से जो ऑडियंस ने मेरे को पहले बताए। फर्स्ट एक्सपीरियंस हुआ महेश बाजी। और फिलहाल हमारे इस फटाफट बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों के लिए आप देखते रहिए समाचार प्लस। स्टेट टीम का यंगेस्ट बैट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचों की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का।
the new Bolero. India, incredible India. नमस्कार, मैं हूं परवीन साहनी। हमारा मकसद एक भयमुक्त समाज देना, जुर्म की हर दस्तक से आपको आगाह कराना, हर वो चेहरा बेनकाब करना जो आपका गुनहगार है। और आज हम एक बार फिर हाजिर हैं जुर्म की काली दुनिया के उन चेहरों का एनकाउंटर करने के लिए। देखते रहिए एनकाउंटर। पांच महीने पहले उनकी शादी हुई थी। अग्नि को साक्षी मानकर दोनों ने 7 फेरे लिए थे, लेकिन 5 महीने बाद ऐसा क्या हो गया कि एक साजिश रची गई, कत्ल की साजिश। पत्नी पर शक का भूत सवार हो गया, पति पर अवैध संबंध का शक जताया जाने लगा, और फिर जो वारदात अंजाम दी गई वो बेहद ही चौंकाने वाली थी। एक साजिश, एक खौफनाक साजिश। पत्नी का पति पर शक करना, अपने भाई की बीवी से अवैध संबंध का शक, पत्नी पर खून सवार, सुपारी किलर का किया इंतजाम, और फिर 80,000 का सौदा कर भाइयों के साथ मिलकर एक बीवी ने दे दी कातिलाना साजिश अंजाम। तस्वीर देखिए, दीपक और अंशु दोनों की 5 महीने पहले शादी हुई थी। तस्वीर देखकर कोई भी इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकता कि दोनों के बीच किसी तरह की तकरार थी। दोनों की खुशी तस्वीर साफ बयां कर रही है, लेकिन कभी कभी तस्वीरें भी झूठ बोलती हैं। यकीन मानिए, दीपक और अंशु की असल हकीकत जानकर आप भी सन रह जाएंगे, क्योंकि तस्वीर में खुश नजर आ रही अंशु एक साजिश की मास्टरमाइंड है। वो साजिश जिसकी कल्पना करना भी पाप है, लेकिन अंशु ने उसे हकीकत में तब्दील कर दिया, क्योंकि शक का कीड़ा अंशु का दिमाग खोखला कर रहा था। तारीख 8 जुलाई 2012। बागपत के थाना रमाला की रहने वाली अंशु अपने मायके गई हुई थी। अंशु ने दीपक के मोबाइल पर कॉल किया और अपने भाइयों के साथ देहरादून घूमने चलने के लिए बोला। दीपक खुशी खुशी मायके पहुंच गया। अंशु, दीपक और उसके दोनों साले संजीव और विपुल देहरादून के लिए रवाना हो गए, लेकिन वो अनजान था कि एक साजिश रची गई है, कत्ल की साजिश। 5 तारीख में लेगी भाई वापस अपने साथ वो बहू और उसका साड़ा, और ये सुबह उसे भगा कर गाड़ी में बैठा कर इसका साड़ा रिपुल, और फिर उसे कहीं मार गया। और इसकी बहू की साजिश तो मेरा आयो, मतलब इस बहू की पूरी साजिश था। मेरा लड़का शादी कब हुई थी? ये शादी भाई मैं तो ये तो जानती, 5 महीने हो गए थे शादी को। 4 दिन बीत गए, ना ही कोई दीपक की खबर थी और ना ही अंशु की।